दुर्गा सप्तशती। सप्त श्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुन, उसका नाम है अम्बा स्तुति। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा सिंचित करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंडल प्रदान करने वाली मंडलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्य तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सभी की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। पाठ विधि। साधन। स्नान करके पवित्र हो, स्नान शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा ले। शिखा बांध ले। फिर पूर्व विमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। उस समय अग्रकिंत 4 मंत्रों का क्रमशः पाठ करे। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करे। फिर पवित्रेस्तो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित रूप से संकल्प करे। पहले 3 बार कहे, ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णुः। तदंतर ओम नमः परमात्मने कहकर इस प्रकार बोले, श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु की आज्ञा से आज प्रवर्तमान श्री ब्रह्मा जी के द्वितीय पराब्रह्म में श्री श्वेत वाराह कल्प में वैवस्वत मन्वनंत रे के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जगदम्ब द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष के भारत खंड में बौद्ध्या वातावरण में समतर तथा अन्य और महामांडल्य प्रद मासों में उत्तम मास के पक्ष में दिन युक्त तिथि में तथा नक्षत्र में राशि में स्थित सूर्य के और राशियों में स्थित चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के रहने पर शुभ योग में, शुभ कारण में इस प्रकार से विशेष गुणों से विशिष्ट शुभ पुण्य तिथि में समस्त शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुण्यों में कहे गए फल की प्रतिमा अभिलाषी गोत्र में उत्तम, शर्मा, वर्मा, गुप्त, मैं पुत्र
स्त्री वांद व सहित मेरे श्री नव दुर्गा के अनुग्रह से ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ाओं के निवृत्त पूर्वक नौरुजय दीर्घायु पुष्टि धन एवं धान्य की समृद्धि के लिए श्री नवदुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति एवं समस्त अभिष्ट फल की प्राप्ति तथा धन अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए शापोर्तपूर्वक कवच अर्गला कीलक का पाठ तथा वेद तंत्र उद्य रक्षा रात्रि सुत्त पाठ देव यथा शीघ्र पाठ और न्यास विधि सहित नावार्ण जप तथा सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग एवं न्यास और ध्यान पूर्वक मार्कंडेय जी बोले, सावर्णी नामक मुने होंगे। यहाँ तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके बाद न्यास विधि के साथ नरवाण जप, वेद तंतो देवी सूत का पाठ, रहस्य यत्र का पाठ, शापोद्वार आदि करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए षडोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल निर्वाण मंत्र से पीठ आदि से आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद षडोपचार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्रां क्रीं चामुंडे दिव्य शाप नाशक कुरु स्वाहा इस मंत्र आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अंदर उत्किल मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्क्लिन्न कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुथा प्यो तथाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोक्षण का मंत्र यह है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं हूं ओम एम शोभ्य मोहे उत्किलक ठम ठम। यह मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ में अंत में नहीं, अथवा रुद्र मालाएं महातंत्र के अंतर्गत दुर्ग कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम इस चंडिके का ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी शाप विमोचन मंत्र के विशिष्ट तथा नारद संवादात्म सामवेद के अधिपति ब्रह्मा ऋषि हैं। सर्ववेद्य कारिणी श्री दुर्गा देवता हैं। दुर्गा के 3 चरित्र बीज हैं। ह्रीं शक्ति हैं। त्रिगुणात्मक स्वरूपिणी चंडिका की शाप विमुक्ति में अपने किए हुए संकल्पित कार्य की सिद्धि के लिए जप में इसका वियोग किया जाता है। हे परमेश्वर, इस प्रकार इन मंत्रों को पढ़कर चंडिके पाठ को रात दिन संशय रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्र न जान करके, इस मंत्र का पाठ न करके चंडिका पाठ करता है, वह
अपनी ही हानि करता है और दाता पाठ करने वाले की भी हानि करवाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार शपोद्वार करने के अनंतर अंत मार्तिक का वही मार्तिक का आदि न्यास करें, फिर श्री देवी का ध्यान करें। रहस्य में बताएं अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद अंजो सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य, ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु यज्ञो रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उनके कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार यह मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप उच्चारण होता है। उसी प्रकार यह भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। अथ देवी कवच। ओम श्री चंडिके कवच के ब्रह्मा आदि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंग न्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिके को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच का ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम सकंदमाता है, देवी के 6ठे रूप से कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्म्य वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विभिन्न संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भी जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होकर वारही भैंस पर सवार करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है।
भगवान विष्णु का प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्ति की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल और एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्रिक कोण में खंडधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्याय कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मांडी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विद्या पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उगोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांगिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तुला में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुध्वरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं में ब्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुग भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी लिंग की और महिष वाहिनी
महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंहिनी दोनों गुड्डियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों और पृष्ठक भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रक्षा करे। मेरे दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और उग्र केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छंदों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डियों और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी, कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अघेया देवी शरीर के समस्त संगियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छठेश्वरी छाया की और तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, यूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं है अतएव रक्षा में रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि मेरे शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में इसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तथा संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि
उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि से काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अहिफेन तथा तेल के संयोग आदि से बचने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार से विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारित प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचार करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति के विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करने के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र और आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया देवी महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवी के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अगला स्रोत मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंडला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम्हें व्याप्त रहने वाली देवी, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप, आत्मस्वरूप का ज्ञान दो। जय, मोह पर विजय दो। यश, मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो। और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन को मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरण में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करता है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो
और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडी के तुम्हें शरणागत को रूप दो, जय दो, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार धारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सब दाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो और दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीलक मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक को जो निवारण करने वाला तथा विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत ही देवी की स्तुति करता है, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारित कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं।
लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अपने मंत्रों को अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उससे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत का जप अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसी प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कलीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान